देखिए, गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज यूनिट नंबर 1 का एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस आता है, पर अभी जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट लेवल में, दैट इज द मीनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, व्हाट इज कम्युनिकेशन, बेसिकली व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन हम जानते हैं दो लोगों की बातें जो होती है, दैट इज कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल कम्युनिस। की वर्ड कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनिस। वो लैटिन वर्ड है कम्युनिस, उससे ड्राइव किया गया है, यानी उससे लिया गया है, वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, विच मीन्स टू शेयर, जिसका मतलब होता है शेयर करना, चीज़ों को शेयर करना। सो कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इसीलिए कम्युनिकेशन एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है इन विच, जिसमें लोग जो है पीपल इंटरैक्ट थ्रू सिंबल्स, जहाँ पे लोग जो है वो सिंबल्स के थ्रू इंटरैक्ट यानी एक दूसरे बात करते हैं फॉर क्रिएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग मीनिंग, जहाँ पे चीज़ें वो जिससे वो चीज़ों को क्रिएट कर सके और मीनिंग को इंटरप्रेट कर सके, यानी मीनिंग को बना सके। देखिए, अब आपके पास डिफरेंट डेफिनेशंस जो है वो दे रखी हैं। जैसे ए दे रखा है अकॉर्डिंग टू समर एंड न्यूमैन, कि समर और न्यूमैन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, यानी कि अपने फैक्ट्स को एक्सचेंज करना, बातों को एक्सचेंज करना, आइडियाज को एक्सचेंज करना, ओपिनियंस को एक्सचेंज करना, इमोशंस को एक्सचेंज करना बाय 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस को जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसको ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ये डेफिनेशन किसने दी है? जैसे न्यूमैन एंड समर्स ने दी है। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू के डेविस। के डेविस के अकॉर्डिंग इसमें के डेविस ने भी एक वो दिया है। वो कहता है कम्युनिकेशन ऑफ पीपल इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे लोग जो है यानी पीपल जो है प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो ना केवल इन्फॉर्मेशन बल्कि अपने अंडरस्टैंडिंग को भी पास करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। सो दिस इज बेसिकली ऑफ पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, दिस इज बेसिकली पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, पासिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो सी है वो है अकॉर्डिंग टू टी हेमन। टी हेमन ने इसका डेफिनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टी हेमन इट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज। कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज, जहाँ पे आप अपने विचारों को इम्पार्ट करते हैं, अपने विचारों को पहुंचाते हैं, आइडियाज ऑफ मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टूड टू अदर्स, जहाँ पे अपने ना केवल अपने प्रोसेस अपने आइडियाज को पहुंचाते हैं बल्कि अपने विचारों को दूसरों तक को समझाते भी हैं। इट्स इम्पार्टिंग ऑफ आइडियाज मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टूड टू अदर्स। देखिए, तो इस तरह से कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज बेसिकली अ वर्ड विच हैज बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड कम्युनिस। ये लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, विच मीन्स टू शेयर, इसका मतलब होता है शेयर करना। और कम्युनिकेशन सिस्टमेटिक प्रोसेस, कम्युनिकेशन सिस्टमेटिक प्रोसेस है इन विच पीपल इंटरैक्ट विद थ्रू सिंबल फॉर क्रिएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग मीनिंग। इसके बाद इसके 3 डेफिनेशन है समर एंड न्यूमैन का, कि कम्युनिकेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज। के डेविस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज बेसिकली पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेशन पास होता है। एंड थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टी हेमन, इट इज अ प्रोसेस इम्पोर्टिंग आइडियाज। कि कम्युनिकेशन का मतलब अपने आइडियाज को इम्पार्ट करना है। ऑल्दो समर्स और टी हेमन का जो डेफिनेशन है वो बहुत कुछ सेम है, ओनली द लैंग्वेज इज डिफरेंट। ही हैज यूज इम्पार्टिंग एंड ही हैज यूज एक्सचेंज, दैट्स इट, अदरवाइज इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसके बाद आपके पास है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लो चार्ट। इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हम इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट समझ सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक सेंडर होता है। सेंडर मतलब होता है ये बेसिकली स्पोक पर्सन होता है जिससे कोई भी मैसेज जनरेट होता है। तो सेंडर जो है वो व्यक्ति होता है जो मैसेज को जनरेट करता है। सेंडर जब मैसेज को जनरेट करता है, अपने दिमाग में सोचता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं। सेंडर द्वारा जब मैसेज को बनाया जाता है उससे पहले का जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज एनकोडिंग। जब एनकोड करता है उसके बाद ही वो चीज़ मैसेज में चेंज होती है। फिर यही मैसेज जो है वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है। यही मैसेज जो है वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है। फिर जो रिसीवर जो होता है, जब रिसीवर मैसेज को सुनता है उसके बाद उसको डिकोड करता है, समझता है, अपने मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिकोड करता है। फिर वही डिकोडिंग उसका रिस्पॉन्स हो जाती है और वही रिस्पॉन्स के बाद उसका फीडबैक आता है। फीडबैक मीन्स कि रिसीवर क्या सोचता है उसका पर्टिकुलर फीडबैक देता है, और यही फीडबैक फिर किसके पास जाता है? सेंडर के पास। तो बेसिकली सेंडर जो है विदाउट फीडबैक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फीडबैक के द्वारा ही वो समझ सकता है कि जो रिसीवर को मैसेज कितना समझ में, कहाँ तक समझ में आया है, और उसको बेसिकली अपने लैंग्वेज में या अपने बातों में उसको कितना चेंज करना है। तो इसी चीज़ को हम आगे पूरी तरह डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, फर्स्ट इज सेंडर।
द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस व्हेन द सेंडर फील्स द नीड फॉर इट। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है जब सेंडर इस पर्टिकुलर चीज की नीड फील करता है एंड द आइडिया जनरेट्स इन हिज माइंड, और यही आइडिया उसके दिमाग में जनरेट होती है। सेंडर इज द सोर्स ऑफ मैसेज। सेंडर जो होता है वो किसी भी मैसेज का सोर्स होता है। द सेंडर मे बी अ स्पीकर। एक सेंडर जो है वो स्पीकर हो सकता है, ए राइटर हो सकता है और एक एक्टर भी हो सकता है। अ सेंडर मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन हिज माइंड ऑफ व्हाट ही वांट्स टू कम्युनिकेट। एक अच्छा सेंडर वही कहलाया जा सकता है जिसके दिमाग में बिल्कुल चीज क्लियर हो कि उसको कम्युनिकेट क्या करना है, यानी कि उसके जो विचार हैं, उसके जो आइडियाज हैं वो कंफ्यूज्ड नहीं होने चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर, कंसाइज, और वो चीज को वैसे ही आगे बढ़ाए जैसे उसको पहुंचाना है। The second is encoding. Encoding क्या होता है? When the sender puts his ideas or facts into words, the sender अपने ideas को, अपने facts, अपने तथ्यों को अपने शब्दों में symbols, picture, gestures के थ्रू, यानी अपने words में symbol, picture, gestures के थ्रू वो communicate करता है other person को। एनकोडिंग का मतलब होता है जब सेंडर अपने आइडियाज, अपने फैक्ट्स को सिंबल, पिक्चर, जेस्चर के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति तक कम्युनिकेट करता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो इसी चीज को हम कहते हैं एनकोडिंग। बेसिकली मैसेज को बनाना, सेंडर द्वारा मैसेज को बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया सो दैट द आइडिया इज ट्रांसलेटेड इनटू मैसेज कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड टू अदर्स। पर एनकोडिंग के अंदर ही सेंडर द्वारा जो मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चाहे वो प्रिंट मीडिया इस्तेमाल कर रहा हो, ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर आइदर वो वर्बल कम्युनिकेट कर रहा हो, तो जो मीडिया वो इस्तेमाल कर रहा है यही मीडिया इस बात का सबसे मीडिया जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया सही नहीं होगा तो बातें सही कन्वे नहीं होती है। तो एनकोडिंग में मीडिया का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द थर्ड इज मैसेज। देखिए मैसेज क्या होता है? बेसिकली मैसेज मीन्स व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। मैसेज का मतलब होता है जो चीज़ हमको बतानी है उसको हम मैसेज कहते हैं। इट मे बी वर्बल और नॉन वर्बल, ये वर्बल या नॉन वर्बल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैसेज द हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैसेज जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट होता है। मैसेज इज द हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैसेज जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बात का हार्ट यानी मेन थीम होता है। Then there is a receiver. देखिए अब रिसीवर क्या होता है? द पर्सन और अ ग्रुप टू हुम मैसेज इज डायरेक्टेड। रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसके लिए मैसेज बनाया जाता है, यानी सेंडर जिसके लिए मैसेज बनाता है उस पर्टिकुलर पर्सन को हम रिसीवर कहते हैं। द रिसीवर रिप्रेजेंट द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। रिसीवर जो होता है वो कहीं ना कहीं मैसेज की डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ही मे बी अ लिसनर, रीडर और व्यूअर। ये लिसनर भी हो सकता है, एक रीडर भी हो सकता है, व्यूअर भी हो सकता है। तो रिसीवर कैन बी एनीवन। एक पर्सन और अ ग्रुप जो इसके लिए मैसेज बनाया गया हो वो रिसीवर कोई भी हो सकता है, एक लिसनर भी हो सकता है, रीडर भी हो सकता है, व्यूअर भी हो सकता है। द फिफ्थ पॉइंट इज डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है बेसिकली मैसेज को समझना। ये डिकोडिंग करने का काम करता है रिसीवर। बेसिकली जब मैसेज को वो सुन लेता है, समझ लेता है, तो समझने का जो काम होता है रिसीवर का होता है, तो डिकोडिंग भी रिसीवर ही करता है। देखिए द रिसीवर ट्रांसलेट द वर्ड्स एंड सिंबल यूज्ड इन द मैसेज इनटू आइडियाज। कि रिसीवर जो है उन शब्दों को, उन सिंबल्स को ट्रांसलेट करता है, समझता है जो शब्दों द्वारा उसको बताए गए हैं, यानी कि जो सेंडर उसको मैसेज देता है उसको वो ट्रांसलेट करता है अपने उसमें, तो उसी पर्टिकुलर चीज को हम डिकोडिंग कहते हैं। सेंडर द्वारा रिसीवर को जब कोई चीज़ बताई जाती है और रिसीवर समझता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिकोडिंग कहा जाता है। द सिक्स्थ इज चैनल एंड मीडियम। चैनल मीडियम क्या होता है? द चैनल कनेक्ट्स द सेंडर एंड द रिसीवर। चैनल वो माध्यम होता है जो सेंडर रिसीवर को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेंडर जो है कुछ चीज़ रिटर्न में देता है, तो चैनल क्या हुआ? वो रिटर्न पेपर जो है वो चैनल हो गया रिसीवर और सेंडर के बीच में। अगर आप न्यूज़ कुछ देख रहे हो तो न्यूज़ रिपोर्टर के लिए ऑडियंस उसके रिसीवर है, तो न्यूज़ रिपोर्टर के लिए जो टीवी जो है, जो टेलीविजन सेट जो है, वो कहीं ना कहीं एक मीडियम, एक चैनल है अपने बातों को ऑडियंस तक पहुंचाने का। इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टांस, द टाइम टेबल ऑफ अ कॉलेज अ चैनल। टाइम टेबल ऑफ अ कॉलेज जो है वो एक चैनल होता है विच इंश्योर्स, जो ये पक्का करता है दैट द रीडर एंड द स्टूडेंट गो टू द सेम क्लासरूम एट द सेम टाइम। कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो सेम टाइम में सेम क्लासरूम में जाए। तो ये बेसिकली चैनल है, जो इसमें जो टाइम टेबल है वो चैनल की तरह काम कर रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच। द सेवेंथ वन इज फीडबैक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट वन, देखिए द फीडबैक इज द की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। की फीडबैक जो होता है वो किसी भी कम्युनिकेशन का सबसे मेन एलिमेंट होता है। इट इज द ओनली वे ऑफ जजिंग द इफेक्टिवनेस। यही एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि हम कन्वेड मैसेज की इफेक्टिवनेस को, उसके प्रभावशीलता को हम लोग जज कर सकते हैं, एंड एफिशिएंसी ऑफ द कन्वेड मैसेज, और वो मैसेज कितना एफिशिएंट है, कितना सही है, उसको हम जज कर सकते हैं। फीडबैक इंडिकेट्स द नॉलेज अबाउट द आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक जो है वो किसी व्यक्ति की नॉलेज को बताता है उस कम्युनिकेशन के आउटकम
आउटकम के हिसाब से उसके नॉलेज को बताता है. इट बिगिंस व्हेन द रिसीवर्स टू द कन्वेड मैसेज एंड द एंड्स व्हेन रिस्पॉन्स रीचेस टू द सेंडर. ये स्टार्ट होता है जब रिसीवर किसी भी मैसेज को सुनता है और उसमें अपना रिस्पॉन्स देता है, और जब वो रिस्पॉन्स सेंडर के पास पहुंच जाता है तो वो सेंडर के लिए क्या होता है, फीडबैक होता है. ये प्रोसेस स्टार्ट रिसीवर करता है और ये एंड होता है सेंडर पे. Feedback enables the sender to know whether his message has been properly understood. Feedback ये sender को enable का मतलब होता है इतना ये समझने में मदद करती है that the message has been properly understood or not, कि मैसेज रिसीवर के द्वारा सही तरह समझा गया है या नहीं. It has desired effect on the mind or behavior of the receiver. क्या जो वो चाहता है वैसा ही इम्पैक्ट, वैसा ही प्रभाव क्या रिसीवर के दिमाग में पड़ा है. So with the help of the feedback the audience can control the speaker. इसी तरह से फीडबैक के हेल्प से ऑडियंस जो है वो अपने स्पीकर को आराम से कंट्रोल कर सकती है. तो आपके पास इसमें जो प्रोसेस है उसमें तुम्हारे पास सेंडर, देन देयर इज एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद मैसेज, मैसेज के बाद रिसीवर, then decoding, channel and last is feedback. तो ये आपके पास है that entire process of communication. This is the entire process of communication. This is the definition of communication.